पर हमला करके ईरान ने बदला लेना शुरू भी कर दिया। खाड़ी देशों में ऑयल और गैस फील्ड पर हमले का असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा और इस बीच सूरत से खबर है कि एलपीजी नहीं मिलने की वजह से प्रवासी मजदूर अब अपने घर लौटने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के भीषण हमले हुए थे, तेहरान पर मिसाइलों की बौछार हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये जंग एनर्जी वॉर यानी दुनिया की सबसे बड़ी गैस की जंग में तब्दील हो जाएगी। इजराइल की एक स्ट्राइक ने पूरी दुनिया के चूल्हों पर ताला लगाने की नौबत ला दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के 19वें दिन इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड के एक हिस्से पर हमला कर दिया। ये ईरान की रीढ़ की हड्डी पर वार था, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ईरान ने इसका बदला लेने के लिए कतर के रास लफान गैस हब पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान के इस हमले से कतर की एलएनजी क्षमता को बड़ा नुकसान हुआ है। कतर एनर्जी के सीईओ ने दावा किया है कि देश के कुल एलएनजी प्रोडक्शन का करीब 17% हिस्सा ठप हो गया है। यही नहीं, इस नुकसान का असर अगले 3 से 5 साल तक बना रह सकता है, जिससे ग्लोबल गैस सप्लाई पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। ईरान ने कतर की जिस रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी को आग की लपटों में जलाया, वो कतर का सबसे बड़ा और रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्र है जो तेल और गैस उद्योग के लिए जाना जाता है। यह हमला हिंदुस्तान के लिए भी इसीलिए चिंता का सबब है क्योंकि भारत में गैस की आपूर्ति का 47% हिस्सा कतर से ही आयात होता है। मिडिल ईस्ट का युद्ध जैसे जैसे ऑयल वॉर में तब्दील हो रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स भी नजर आने लगे हैं। गुजरात के सूरत में रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। दावा है कि यहाँ काम करने वाले प्रवासी मजदूर अपने अपने घर लौट रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने और गैस नहीं मिलने की वजह से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों के मजदूर अपने गांवों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गैस में खाना बनाने की प्रॉब्लम है, खाने के लिए मिल नहीं रहा है, इसी कारण गांव जा रहे हैं। यहाँ तक कि अकाउंट भी बंद हो जा रहा है, उसमें भी जो भी मजदूरी करते हैं 150, 1500 डालते हैं, वो भी समय से मौका से नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता है। गांव जा रहे हैं, 2, 4, 5 रोज से गैस नहीं मिल रही है, धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गाँव जा रहे हैं। अभी लकड़ी से बनाते थे, खाते, अब कब तक खाएं? वो रूम वाला भी नहीं बनाने देता है और बोलता है मेरा यहाँ काला होगा, ये होगा, तो गांव जा रहे हैं। नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है, बहुत 4 दिन से फिर रहे हैं, सिलेंडर के लिए मिलता ही नहीं। भोपाल की अगर बात करें तो अब गैस एजेंसी और गोदाम पर लंबी लंबी लाइनें तो देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर ग्राहकों में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। सिलेंडर को लेके, घरेलू हो चाहे कमर्शियल गैस सिलेंडर हो, उसको लेकर जो अफरा तफरी का माहौल था वो तो अब देखने को नहीं मिल रहा। वो केवल इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि उनका गैस सिलेंडर का नंबर नहीं आ रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। जिनका 25 दिन के बाद नंबर लग रहा है, उनको भी डिलीवरी 2 से 3 दिन में मिल रही है। आने वाले दिनों में तेल और गैस संकट भीषण हो सकता है क्योंकि ईरान ने कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला करके दुनिया को यह बता दिया है कि उसके सिर पर खून सवार है। वो मिसाइल का बदला मिसाइल से और तेल का बदला तेल से लेगा। अमेरिका और ईरान का झगड़ा अब उस दौर में पहुंच चुका है